अहम खबर आपको देंगे। बेनजीर किफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफे की मंजूरी दी गई है। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अभी 5 मिनट में अपना डिजिटल वॉलेट बनाएं और घर बैठे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करें। जी हाँ, नया कोड आ चुका है *2262 है, यानी *2262 है। तो खबरदार, आपने इस कोड को अभी डायल नहीं करना। अगर आपने इस कोड को बगैर मालूमात के डायल किया तो आपका नुकसान हो सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपकी सिम ब्लॉक हो सकती है। इसे आप कैसे इस्तेमाल करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार जो है इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपने मुकम्मल तरीक़ाकार को गौर से ना सुना, किसी और तरीक़ाकार से आपने इस अकाउंट को डायल कर लिया तो आपका नुकसान हो सकता है। आपके पैसे वापस चले जाएंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सिम बंद हो जाएगी, आपको प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। तो आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी। पहले आपने ये देखना है कि इस अकाउंट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी 5-10 मिनट की वीडियो है, इसी में आपको पता चल जाएगा। आपको थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है और मुकम्मल मालूमात सुननी है ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। जी हाँ, ये नया कोड भी आ चुका है, लोगों को सिमें भी मिल रही हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें सिमें नहीं मिली वो भी इस कोड के जरिए अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये जितनी भी मालूमात हैं, इनमें क्या हकीकत है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग अभी गफलत का शिकार हो जाएंगे और इस मालूमात को नहीं सुनेंगे। बाद में उन्हें पता चलेगा कि भाई हाँ, ये तो हमारे फायदे के लिए अपडेट थी और हमें पता नहीं चला था, हम अपना नुकसान कर बैठे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो। हम ये चाहते हैं कि घर बैठे आप अपना अकाउंट बनाएं, अपनी सिम में लें और घर बैठे ही अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जितनी बड़ी रकम है वो कफालत प्रोग्राम का वजीफा हो, सब कुछ आप घर बैठे ही वसूल करें, और वो भी बगैर किसी कटौती के। जी हाँ, आप तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम तर रकूम में इजाफा होने जा रहा है। अगर कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम के हवाले से बात की जाए तो कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम अब आपको 13,500 रुपए मिल रही है, आप जानते हैं। लेकिन अब इस रकम को जनवरी से बिल्कुल बढ़ा दिया जाएगा। तो 1,000 रुपए का इजाफा हो रहा है, 2,000 रुपए का इजाफा हो रहा है, या पिछले साल की तरह 3 या 4,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। तो क्या आपको जनवरी से ये वाली जो किस्त है 13,500 रुपए की, वो 14,500 रुपए मिलेगी या फिर 18,000 रुपए मिलेगी? इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप तमाम लोगों को सबसे पहले खुशखबरी देने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस खुशखबरी के बारे में पता ना चले और बेनजीर कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकूम में इजाफा भी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम में इजाफा हो तो आपके इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। बस 13,500 रुपए की यही आखिरी किस्त है जो दिसंबर वाली अब जारी होने जा रही है। तो तमाम लोग तैयार हो जाएं, आपको इस हवाले से खुशखबरी की मुकम्मल तफसीलात भी देने जा रही है। बेनजीर कफालत प्रोग्राम के इस नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम के हवाले से भी तमाम मुकम्मल मालूमात देने जा रहे हैं। आप अपने पैसे अपने अकाउंट से कैसे निकलवाएंगे, क्या घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के जरिए अपने पैसे वसूल कर लेंगे, किसी को भेज देंगे या कैश विदड्रॉ करवा लेंगे, मनी ट्रांसफर करेंगे, सब कुछ आप कर सकेंगे सिर्फ एक कोड के जरिए। लेकिन इस कोड को इस्तेमाल करने का तरीकेकार जिन लोगों को आएगा, सिर्फ वही लोग अपने पैसे निकलवा सकेंगे, बाकी लोगों के पैसे ज़ाय भी हो सकते हैं। इसी तरह बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्तें जो हैं बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से और कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकूम के हवाले से बाकायदा तौर पर हतमी फैसला सुना दिया गया है कि तमाम कफालत प्रोग्राम के वज़ाइफ जो हैं, चाहे कफालत प्रोग्राम के हों या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के हों, वो अभी से जारी करने का फैसला भी कर लिया गया है। क्या ये आने वाली किस्त मुख्तलिफ मराहिल में आपको मिलेगी या एक ही वक्त में तमाम लोगों को एक साथ में पैसे मिल जाएंगे, इस हवाले से भी आपको बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रहे हैं। और ये आने वाली किस्त आपको सिम वॉलेट के जरिए मिलेगी, घर बैठे अकाउंट्स में मिलेगी, या फिर आपको रिटेलर शॉप पर जाना पड़ेगा या कैंप साइट पर जाकर अपनी किस्त लेनी पड़ेगी। इस हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो आप तमाम लोगों ने ध्यान से सुनना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से क्या नया होने जा रहा है। तमाम नाअहल अफराद के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मतलब जिन लोगों को पैसे नहीं मिलते, अब उन्हें सिमें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस हवाले से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। बराह करम आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप अपने फायदे के लिए गौर कीजिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना बने। और अभी से आप हमें लाजमी बता दीजिए कि आपका पहले से कोई इजी पैसा या जैज कैश का अकाउंट बना हुआ है। अगर पहले से आपका कोई अकाउंट बना हुआ है तो आपने कमेंट्स में यस लिखना है। अगर आपका पहले से कोई अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने कमेंट्स में नो लिखना है। उसके मुताबिक हम आपको बड़ी खुशखबरी से अपडेट करेंगे। अगर नहीं बना हुआ तो कैसे बनवाना है, अगर बना हुआ है तो उसमें आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे किस तरह आ सकते हैं, ये सब कुछ उस वक्त हम आपको बताएंगे जिस वक्त
वक्त आप अपने अकाउंट्स के बारे में यस या नो कमेंट्स में लिखेंगे, लेकिन कमेंट करने से पहले यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कमेंट हम तक पहुंचे और हम इस हवाले से वो बड़ी खुशखबरी भी आपको सुना सके। तो आइए चलते हैं तफसील की जानिब, आसान अल्फाज में सब कुछ आपको बताते और समझाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। नया कोड आ चुका है और नई सिमें मिल रही हैं। इन नई सिमों पर नया कोड डायल करके आप किस तरह अपना अकाउंट बना सकते हैं, इस हवाले से मुकम्मल तरीक़ेकार भी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। और इधर उधर मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा इस हवाले से अपडेट कर रहा है कि भाई इस नए कोड पर जाकर सिंपली अपनी थोड़ी सी मालूमात का इंदराज करके अभी अपना डिजिटल वैलेट, सोशल प्रोटेक्शन वैलेट बनाएं और घर बैठे बेनजीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें वसूल करें। तो इसमें कितनी हकीकत है, इसका क्या तरीक़ेकार है, घर बैठे आपको पैसे किस तरह मिलेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मालूमात दरकार होंगी, और इसके लिए बटन वाला मोबाइल चाहिए या एंड्रॉइड मोबाइल यानी स्मार्टफोन होगा, तो सब कुछ आपको साफ साफ बताने जा रहे हैं। उससे पहले काफी सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देते चले, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने सवालात और अपने मसाइल जो है कमेंट्स में भेजते हैं। तो हमारे एक व्यूअर ने ये सवाल पूछा है कि भाई मुझे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे थे और सितंबर तक की किस्त भी मिली थी, यानी उन्होंने पिछले 2 माह के करीब वो उन्होंने अपनी किस्त ली है, और अब वो बता रहे हैं कि हमने 81 वेब पोर्टल पर चेक किया और इधर हमें सिम के लिए अहल नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में आपको जल्द मुतला किया जाएगा। तो वो पूछने ये चाह रहे हैं कि भाई अब हमें नाअहल कर दिया गया है या हमें सिम मिल सकती है, हमें आइंदा की किस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो भैया आपको बता दें कि जिस खातून का इस तरह का स्टेटस आ रहा है, तो ये पब्लिकली तमाम लोगों के लिए भी हम अपडेट कर रहे हैं कि ऐसी तमाम खवातीन जिन्होंने इससे पहले वाली किस्त ली है और अभी रिसेंटली 81 वेब पोर्टल पे ये स्टेटस अपडेट हुआ है, जो कि हमने बताया है कि आपको डायनामिक रजिस्टर में इंदराज का बताया जाता है और अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा, इस तरह का स्टेटस आपको देखने को मिलता है आपको। तो इस सूरत में ये इस वजह से हुआ है कि आपने पिछली किस्त के फौरन पहले या फौरन बाद आपने अपना डायनामिक सर्वे करवाया है, और डायनामिक सर्वे की वजह से अब जो है आपका पीएमटी स्कोर वो पहले वाला नहीं रहा, उसमें तब्दीली आ चुकी है। तो इस वजह से अभी आपका डेटा जो है वो जांच पड़ताल में चला गया है, वो दोबारा से रिव्यू हो रहा है, और रिव्यू होने के बाद आपका नया पीएमटी स्कोर निकल के आएगा जो बताएगा कि अब आइंदा 3 साल के लिए आप इस प्रोग्राम के हकदार हैं या नहीं। तो जो ही नया पीएमटी स्कोर अलॉट होगा तो आपका यहाँ पर स्टेटस जो है दोबारा से अपडेट कर दिया जाएगा। आप चेक करते रहें यहाँ पर, अगर आपको कुछ दिन बाद ये देखने को मिलता है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, सिर्फ एक लाइन में यही लिखा हुआ होता है, दूसरी लाइन को हटा दिया जाता है, तो फिर आपको मुबारक हो, आप दोबारा 3 साल के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कन्फर्म यहाँ पर नाअहल बता दिया जाएगा और अगले सर्वे की तारीख दे दी जाएगी। तो ऐसी तमाम खवातीन जिनके साथ इस तरह का मसला आ रहा है उनको मजीद इंतजार का मशवरा है, वो बार बार दफातर के चक्कर ना लगाएं, क्योंकि इस सूरत हाल में और इस तरह का स्टेटस देखने के फौरन बाद आपको सिम नहीं मिल सकती और ना ही आपकी आइंदा की किस्तें आएंगी जब तक कि आप दोबारा से अहल नहीं हो जाती। अब एक दूसरा सवाल ये भी है कि भाई हम सिम के लिए अहल हैं, लेकिन जब सिम लेने के लिए जाते हैं तो हमारी सिम जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाती, तो वो कोई टेक्निकल इशू बताते हैं। तो टेक्निकल इशू की वजह से हमें सिम नहीं मिल रही, तो हम क्या करें? क्या हम किसी दूसरी तहसील या दूसरे जिला में चले जाएं, वहां से जाकर अपनी ये सिम ले सकते हैं? देखें भाई, पहले आपको इधर उधर किसी जिला या तहसील में जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आप इन 3 चीजों पर गौर करें। हम पिछली भी काफी सारी वीडियोस में ये बार बार बता रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को बार बार ये मसाइल आ रही है डेली बेसिस पे। ज़ाहिर सी बात है, एक ही बंदा तो हमारी वीडियो नहीं देख रहा, हजारों की लाखों की तादाद में लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो इसलिए बार बार बताने का मकसद ये है कि ये एक हसास वक्त चल रहा है। इस हवाले से अगर आपने कोई गलतियां कर दी तो आपके अकाउंट से आपकी सिमें ब्लॉक हो सकती हैं, और ब्लॉक होने की सूरत में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो भाई इस हवाले से आपने अगर आपको टेक्निकल इशू का मसला आ रहा है और आपकी सिम जारी नहीं की जा रही, आप सिम लेने के लिए जाते हैं और वापस चले आते हैं, आपको सिम नहीं मिलती, तो भाई 2-3 चीजें हैं जो बहुत अहम है, वो आप सिम लेने के लिए जाने से पहले लाजमी चेक करें। अगर आपको ये टेक्निकल इशू आया है तो फिर भी आप फौरन चेक करें कि कहीं आपका मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर तो नहीं है। सबसे पहले तरजीह दी जाती है खातून के शनाख्ती कार्ड को, अगर वो एक्सपायर है तो फौरन आप नादरा से जाकर अपडेट करवा लें। अगर शोहर का भी एक्सपायर है तो वो भी आप एहतियातन फौरन अपने करीबी नादरा ऑफिस से जाकर अपडेट करवा लें। वहां से आपको टोकन मिलेगा, टोकन ले जाकर आप 24 घंटे के बाद दोबारा से अपनी सिम जारी करवाएंगे। अगर आपका ये मसला होगा तो इंशाल्लाह आपको अब
टेक्निकल इशू नहीं आएगा, आपकी सिम जारी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो है, अगर आपके नाम पर पहले से 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं, बल्कि इससे पहले एक नादरा का एक दूसरा मसला भी है, वो है फिंगरप्रिंट्स ना लगने का मसला। अगर आप जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स बार बार लगवाए जाते हैं अंगूठे के और तमाम उंगलियों के, और बाद में आपको बताया जाता है कि भाई आपकी तो वेरिफिकेशन नहीं हो रही, इस वजह से आपकी सिम जारी नहीं की जा सकती, तो ये भी एक टेक्निकल इशू है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करवाना है, इसके लिए आप नादरा ऑफिस चले जाएंगे और वहां से अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपडेट करवा लेंगे। फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवाने के 24 घंटे के बाद आप दोबारा जाएंगे अपनी सिम लेने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपका ये मसला होगा तो इंशाल्लाह आप बगैर किसी परेशानी के अपनी सिम वसूल करेंगे। तीसरे नंबर पर जो मसला है वो थोड़ा सा हट के है, वो सिम्स के हवाले से है। अगर आपके नाम पर पहले से 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं, तो आप पता करेंगे कि किस नेटवर्क की कितनी सिमें हैं। उसके लिए आप एक पोर्टल, जिसका एड्रेस हम आपको अभी बोल के बता देते हैं, बाकी इससे पहले वाली वीडियो में हमने तरीकाकार भी बताया हुआ है कि आप पोर्टल से अपनी सिम, किस नेटवर्क की कितनी सिमें हैं, सब कुछ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अभी आप लिख लीजिए, किसी भी ब्राउजर में चले जाएं और आपने सिर्फ यही लिखना है cnic.sims.pk। तो सिंपली तमाम नेटवर्क्स के लोगो आएंगे और शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं और किस नेटवर्क की है। अगर आपको ये नहीं पता कि इस पोर्टल को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप वीडियोस पहले वाली भी देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप अपनी सिम से एक मैसेज के जरिए भी चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिखें और उसको 668 यानी 668 पर भेज दें, तो फौरन ही आपको इस हवाले से एक वापसी मैसेज आएगा, जिसमें बता दिया जाएगा कि भाई आपके नाम पर फलां नेटवर्क की इतनी इतनी सिमें मौजूद हैं। तो फिर आप जिस नेटवर्क की सिम बंद करवाना चाह रही हैं, उस नेटवर्क की करीबी फ्रेंचाइज में चले जाएं और उस सिम को आप अपने नाम से डिसऑन करवा दें। तो जब आपके नाम पर 5 से कम सिमें रजिस्टर्ड होंगी, 1 या 2 सिम की जगह खाली होगी, तो फिर आप अपनी नई सिम जारी करवाने में कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपकी सिम जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो भाई ये सिम जब आप डिसऑन करवाते हैं, तो उसके बाद आपने 8 घंटे का इंतजार करवाना होता है, और उसके बाद जाकर, मतलब दूसरे दिन जाकर आप अपनी सिम लेंगे। तो जो भी मसाइल हैं उनका हल भी हमने बताया है, लेकिन ये सब कुछ आपने 31 दिसंबर से पहले कर लेना है, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जनवरी के बाद जो है तमाम लोगों के लिए डिजिटल वैलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे और तमाम लोगों की आइंदा की किस्तें जो है वो उनके अकाउंट्स में आना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 31 दिसंबर से पहले अपना ये अकाउंट ना बनवाएं और गफलत का शिकार है, अपनी सिम वसूल ना करें, तो बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। यहीं पर यह भी आपको बता दें कि 31 दिसंबर से पहले आपने एक और दूसरा अहम तरीन काम भी लाजमी करना है। वो ये है कि आपके BISP के अकाउंट में पहले से कोई पेमेंट्स पड़ी हुई है, कोई आपकी किस्त रुकी हुई है, बच्चों के वज़ाइफ आ चुके हैं, वो आपने नहीं लिए, या कोई भी रकम आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, तो वो आपने 31 दिसंबर से पहले लाजमी अपने अकाउंट से निकलवा लेनी है। 31 दिसंबर से पहले आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में इंशाल्लाह बहुत बड़ी उम्मीद से हम आपको कह रहे हैं कि कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकूम जो है वो भी आपको मिल जाएंगी 13,500 रुपए, और बच्चों के वज़ाइफ की जो 2 किस्तें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये तमाम किस्तें जो है आप 31 दिसंबर से पहले अगर आपके अकाउंट्स में आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई किस्तें आ चुकी हैं, तो फिर भी 31 दिसंबर से पहले आपने ये तमाम रकूम फौरन वसूल कर लेनी है। और ये सब कुछ 8171 मैसेज के जरिए काफी सारे लोगों को मिला भी है एक पैगाम की सूरत में कि आप 31 दिसंबर से पहले अपना अकाउंट लाजमी खाली करवा लें। हो सकता है उसके बाद ये डिजिटल वैलेट्स के जो है पेमेंट्स, इसमें वो आपकी पेमेंट्स ना आ सकें। तो ये भी साथ में बताया गया था कि आपकी जो भी पेमेंट्स हैं, अगर आपने 31 दिसंबर तक ना निकलवाई तो वो वापस हुकूमती खजाने में चली जाएंगी। तो इस हवाले से हम आपको BISP के हवाले से भी एहतियातन यही बता रहे हैं कि ये सब आपने लाजमी करना है। अच्छा, अब नई किस्तें जो है वो तो इंशाल्लाह आपको इन्हीं अगले कुछ दिनों के अंदर जारी कर दी जाएंगी। कफालत प्रोग्राम की किस्त भी होगी, बच्चों के वज़ाइफ भी होंगे, वो आपको रिटेलर शॉप से मिलेंगे या कैंप साइट से मिलेंगे। इस हवाले से फैसला होना बाकी है। बाकी डिजिटल वैलेट्स में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत थोड़ी तादाद में लोगों को ये सिमें मिली हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है इस हवाले से अभी भी इंतज़ार में हैं कि उन्हें सिमें नहीं मिली। तो भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिमें भी मिल जाएंगी, अकाउंट भी बन जाएंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो जितने भी लोग इस हवाले से आपको बता रहे थे, या आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि भाई अभी ये जो आपको सिमें मिली हुई है, इन्हीं सिमों पर आप खुद से अपना इजी पैसा या जायज़ कैश का अकाउंट बनाएं और उन्हीं पर आपको पैसे मिल जाएंगे। और सोशल मीडिया पर एक दूसरा ट्रेंड भी चला हुआ है कि भाई मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को ये झांसा दिया जाता है कि भाई आप अपना शनाख्ती कार्ड हमें भेजें, शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भेजें, अपना मोबाइल नंबर बताएं, और हम आपकी उस सिम पर आपका एक डिजिटल वैलेट बना के देंगे, फिर उसमें आपके पैसे आइंदा के लिए आया करेंगे। तो भाई इस ट्रेंड से आपने बचना है, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके अकाउंट, आपकी सिमें ब्लॉक हो सकती हैं, या जो आपके पहले वाले अकाउंट्स हैं उनसे जो पेमेंट्स हैं
वो भी चुराई जा सकती हैं। देखें, जब आपको बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से आपको ये सिमें मिलेंगी और हुकूमत की जानिब से ही मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा अपने अकाउंट्स को बनवाने के लिए, तो फिर आप इधर उधर किसी को फीस और पैसे भी देकर अपना डेटा जो है वो ज़ाया कर रहे हैं और आइंदा के लिए भी अपने अकाउंट्स जो है वो आप खतरे में डाल रहे हैं। तो इस हवाले से आपने बचना है, ध्यान देना है। कहीं भी किसी भी ऐरे गैरे से आपने अपना कोई अकाउंट नहीं बनवाना, कोई सिम रजिस्टर नहीं करवानी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे और आप पर भी और उस अकाउंट बनाने वाले पर भी आप देखेंगे कि कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। तो इसलिए हम आपको यही बता रहे हैं कि जो आपके फायदे की अपडेट है आप उस पर अमल करें, जिस पर कोई तहकीक नहीं है वो अपडेट आप सुना भी ना करें। तो हमने तहकीक की, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक नया कोड आ चुका है और उस नए कोड के बारे में वीडियो की शुरू में हमने आपको बताया है कि नया कोड आ चुका है, इस पर अकाउंट बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब कुछ क्या है, क्या ये हकीकत है या सब कुछ झूठ पर मबनी है। तो भाई आपको बता दें कि ये कोड है, इस कोड को डायल करने से क्या होता है कि आपका एक मोबाइल अकाउंट बन जाता है, या आपका पहले से कोई इजी पैसा या जायज कैश का अकाउंट चल रहा है या कोई डिजिटल वॉलेट चल रहा है, तो उसको आप इस कोड के साथ लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद इसी कोड के जरिए आप उस अकाउंट को मैनेज कर सकेंगे, अपने पैसे देख सकेंगे, अपना बैलेंस देख सकेंगे। ये कोड भी कोई फ्रॉड वाला कोड नहीं है, इसका अपना अलग से काम है। ये आपके BISP के लिए अभी हुकूमत की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया, BISP के ऑफिशियल्स की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया। तो इस वजह से हम आपको यही मशवरा देंगे कि आपने इस कोड पर किसी किस्म की कोई ट्राई नहीं करनी। हो सकता है कि यही कोड हो, यही कोड जो है आपके डिजिटल वॉलेट बनाने के लिए जारी किया जाए, मुख्तस किया जाए, लेकिन कब आपने इस्तेमाल करना है इस हवाले से आपने अगले पैगाम का इंतजार करना है। हो सकता है कि आपकी जो सिमें जिन लोगों को मिल चुकी हैं वो अपनी सिम एक्टिव रखें, उन्हें इन्हीं सिम्स पर 8171 से मैसेज आएगा या BISP की जानिब से मैसेज आएगा, पैगाम दिया जाएगा कि भाई आप फलां कोड को इस्तेमाल करके अपना अकाउंट बनाएं और फिर आपके उस अकाउंट में हम पैसे भेजेंगे। ये भी आपको बताया जा सकता है जब तक आपको हुकूमती ज़राए से कोई डायरेक्टली तौर पर कोई अपडेट ना मिले तब तक आपने इस कोड पर भी कोई या इस कोड को अपनी उस नई सिम से डायल नहीं करना। देखें, ये सब कुछ बताने का मकसद, आप ये पूरी वीडियो चाहे ये लंबी वीडियो है तो इसको आप थोड़ा गौर से अगर आप सुनकर आए हैं या सुन लें तो कहीं पर एक नुक्ता भी आप बता दें जो आपके नुकसान के लिए आपको बताया गया हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी अपडेट है आपके फायदे की अपडेट है वो हम आप तक आसान अल्फाज में पहुंचाएं। काफी सारे लोग हैं जो छोटी वीडियोस पे एतराज करते हैं कि भाई आपने जल्दी में सब कुछ बता दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो फिर उन्हें कमेंट्स में जाकर बार बार तफसीलात बतानी पड़ती हैं। और काफी सारे लोग जो है उन्हें इतनी लंबी वीडियो नहीं पसंद कि भाई वो कहते हैं कि भाई ये 5 मिनट की वीडियो थी या 1 मिनट की वीडियो थी, आपने 10 मिनट की वीडियो बना दी। तो भाई आपको यही हम बता रहे हैं कि जो आपके फायदे की अपडेट होती है, जो आपको समझाने की जरूरत पड़ती है हमें, वो हम आपको पूरी तफसील में आसान अल्फाज में एक तवील वीडियो की सूरत में बताते हैं। और कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जो छोटी सी वीडियो बना के भी हम आपको दे देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए आपको वो आपके फायदे की बात जो है वो समझ आ जानी चाहिए। तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसे लोग जिनको ज्यादा लंबी वीडियो नहीं पसंद उनके लिए भी हम माजरत करते हैं कि भाई वो लोग जो तफसील सुनना चाहते हैं तो ये वीडियोस उनके लिए हैं। बाकी जो लोग छोटी वीडियोस पर एतराज करते हैं उनसे भी माजरत, क्योंकि ये सब कुछ मैनेज करना हमारे लिए भी नामुमकिन सा बन जाता है। क्योंकि हम 5 मिनट की वीडियो बनाए, हमें वही फायदा मिलना है जो हम 10 मिनट की या 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो पे उठा रहे होते हैं। लेकिन इसमें आप खुद देख लें कि 5 मिनट की वीडियो पे तो हमारा बस 5 से 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन ये 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाने पे हमारा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि चाहे हमारा वक्त लग जाए लेकिन जो बात है फायदे की वो लोगों तक लाजमी पहुंचे और उनको समझ आ सके। तो भाई इस हवाले से हम आपको यही बता रहे थे। इस वीडियो का एक ही मकसद था कि ये जो नया कोड है इस पर अभी आप अपनी सिम से, अपनी किसी भी सिम से आप डायल ना करें। खसूसन जो आपको वॉलेट सिम मिली है उससे आपने हरगिज ये डायल नहीं करना जब तक कि आपको हम इस हवाले से कंफर्म नहीं करते, क्योंकि हम तहकीक कर रहे हैं। जो ही दफ्तर की जानिब से इसकी इजाजत दे दी जाएगी कि भाई यही कोड है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, तो फिर भी हम आपको बता देंगे। अगर कोई नया कोड आएगा, कोई नई ऐप आएगी या फिर आपको दफ्तर बुलाया जाएगा, जो कुछ भी होगा वो फौरन से पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही क्या है, इधर उधर फीसेस देने की या अपना डेटा ज़ाया करने की या वक्त ज़ाया करने की जरूरत क्या है। तो अभी से आप YouTube चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका कोई फायदा होना है तो आपको इसी चैनल से होना है। हम चाहते हैं कि आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे और आप तक तहकीकी मालूमात पहुंचे और उनसे आपका फायदा
زیادہ ہو. تو اگلی ویڈیو میں بزنس لون کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دی جائے گی, اور کافی سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو حکومت کی جانب سے 1 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کی رقم دی جا رہی ہے, تو ان کی لسٹیں ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں. وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن صرف ان لوگوں کو بتائیں گے جو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں تھینکس لکھیں گے. تو ویورز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید نئی اپڈیٹس کے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.